हिंदुस्तान में अपने घर से निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लोग काफी जल्दबाजी में रहते हैं और इस चक्कर में वो यातायात के तमाम नियमों का पालन नहीं करते और इसका असर ये होता है कि सड़क पर रोजाना हजारों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ताजा आंकड़ा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हिंदुस्तान में पिछले एक दशक यानी 10 सालों में 15,30,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि उससे पहले के दशक में 12,10,000 से ज्यादा लोगों ने रोड पर एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है। क्या वजह होती है, आखिर इन एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए, इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सत्यवीर कटारा जी मौजूद है। सर, जो आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले भी हैं, चौंकाने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं कि हम लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है? उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु ये है कि पिछले 10 साल में जो क्वालिटी ऑफ रोड्स बहुत इम्प्रूव हो गया है। हमारे एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे हो गए, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उनमें स्पीड बढ़ गया है और स्पीड बढ़ने के कारण जो गवर्नमेंट का हुआ है, जो इस तरह की डेथ्स हुई हैं वो स्पीड बढ़ने के कारण है, क्योंकि स्पीड ही हो गया है सब कुछ चीज़ें। अच्छा, फिर इसमें जो इस तरह की जो आप 15 लाख लोगों का आप डाटा बता रहे हैं उसका रीजन है, उसमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो पेडेस्ट्रियन होंगे, उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो साइकिलिस्ट होंगे, ज़्यादातर आप देखेंगे तो टू व्हीलर स्कूटरिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट होंगे। ये जो लोग हैं इनका ज़्यादा तक विक्टिम होते हैं इस चीज़ों में। फिर दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो रोड का जो रूल्स है ना उसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेडेस्ट्रियंस हैं, पेडेस्ट्रियंस को जो रोड के अगेंस्ट में चलना चाहिए, मतलब एक तरफ से अगर रोड जा रहा व्हीकल जा रहे हैं तो उसके सामने से उसको आना चाहिए, लेकिन वो पीछे से चलता है। तो जब कभी भी कोई गाड़ी है ओवरटेक करती है तो उसमें पेडेस्ट्रियंस उसमें विक्टिम बन जाता है। ऐसे ही स्कूटरिस्ट हैं, स्कूटरिस्ट भी कभी कभी रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, कभी कभी अगेंस्ट द ट्रैफिक फ्लो ड्राइविंग करने लगते हैं। तो ये जो रोड्स का जो सेंसेस हैं, रोड्स के जो रूल्स हैं, इसको फॉलो न करने के कारण और अच्छे रोड्स हो गए तो स्पीड बढ़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा एक्सीडेंट में आप देखेंगे कि और कौन कौन से सर कारण होते हैं रैश ड्राइविंग के अलावा, ड्रंक एंड ड्राइव, या कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से अमूमन लोगों की मौत होती है और किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं? मेन तो देखो, जो यंगस्टर्स हैं जो अप टू 45 हैं, 18 से 45 साल की उनकी ज़्यादा है इसमें, जो कि एक्सीडेंट्स में उन लोगों की डेथ होती है, वो विक्टिम बनते हैं। और दूसरी बात है जो कैसे कि इसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग होती है, इसमें डेंजरस ड्राइविंग होती है, इसमें रैश ड्राइविंग होती है, इसमें ये जो उसमें रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया और आदमी को उतना चीज़ें अभी उनको समझ में आया नहीं है। फिर हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में क्या करते हैं हम लोग कि रोड सेफ्टी सेल हमारे यहाँ है, तो रोड सेफ्टी सेल में हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसको पैम्फलेट्स बांटते हैं, स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग रोड्स पे मैसेजेस देते हैं और बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगाते हैं। तो ये हम दिल्ली पुलिस में करते हैं। बाकी लोगों को भी इसके बारे में लोग बाकी स्टेट्स भी एजुकेट करते ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में लोगों की लापरवाही माना जाए, मतलब ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से भी काम करती है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन लोगों की लापरवाही सबसे पहले होती है। और इसमें जो ड्राइवर होता है, क्या वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं? ड्राइवर, देखिए, एक्सीडेंट तो बिल्कुल ड्राइवर की वजह से ही होते हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द इम्प्रूव रोड स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा लेते हैं। उसमें लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि अब अच्छे अच्छे हाईवे हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, तो कहाँ से क्रॉस करने, हम जल्दबाजी में रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि हमको यहाँ से क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्रेस वे है, आदमी 100 मीटर 200 मीटर इधर उधर नहीं जाता, वहीं से उसको टापने की कोशिश करता है, इसका भी रीजन हो जाता है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और क्या करती है? क्या चालान से इसका असर पड़ता है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस होते हैं? हाँ, ट्रैफिक को चालान से तो इसका फर्क पड़ता ही है। और जैसे हम पिछली बार की बात करते हैं दिल्ली पुलिस में पिछली बार जो पिछले साल में हमने 6 लाख से ज़्यादा चालान किए, उससे पहले 4 लाख चालान किए थे, तो नंबर ऑफ चालान तो बढ़ रहा है। और
रियलाइज, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि दिल्ली में भी कि चालान का रियलाइजेशन रेट काफ़ी कम है, उतना मैकेनिज्म हो नहीं पा रहा। जैसे हमने चालान इश्यू कर दिए लेकिन वो आदमी को उतना दंड नहीं देने में हो पा रहा, उतना रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा। फिर लोक अदालतें होती हैं, लोक अदालत में आदमी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए लोक अदालत में भी बहुत सारी चीज़ें सेटल नहीं हो पाती हैं। तो हमारा अगर दिल्ली पुलिस में देखा जाए तो चालान की संख्या ठीक है 50% बढ़ गई, मतलब 4 से 6 हो गया। लेकिन ये अगर हम और उसको मैकेनिज्म इंप्रूव कर लें अपना, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये और भी 2 गुना हो सकता है। सर, दिल्ली में अगर मौत की बात करी जाए सिर्फ, तो दिल्ली में पिछले साल या 2 साल में कितने लोगों की मौत हुई है सर? पिछले साल अगर देखा जाए तो लगभग 1264 के आसपास हमारे यहाँ फेटल एक्सीडेंट्स हुए थे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे पहले थोड़े से ज़्यादा थे, दोनों में फ़र्क है, मतलब 0.03% की गिरावट आई है। लेकिन फिर भी 1250 तो इम्पोर्टेंट नंबर है, जिसको कि हम ट्राई कर रहे हैं कि वो काफ़ी कम आ जाए। दिल्ली तो ट्रैफिक पुलिस के लिए और क्या क्या ऐसे टास्क हैं अब जो आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स कम हो, लोगों की मौतें कम हो उन एक्सीडेंट्स में? उसमें लोगों को एजुकेट करना, एजुकेट करते हैं नंबर 1। नंबर 2 ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना जहाँ किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। नंबर 3 ड्रंकन ड्राइविंग के लिए चालान हम लोग करते हैं। नंबर 4 जो डेंजरस ड्राइविंग है उसको चालान करते हैं। फ्लो के अगेंस्ट में जो आदमी बढ़ रहा, मतलब फ्लो के अगेंस्ट में आदमी तो आ सकता है, पैदल तो आ सकता है, लेकिन क्या है कि हम रॉन्ग कैरेज में भी चल देते हैं गाड़ियाँ लेके, कभी कभी ऐसे में भी फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें चलानिंग कर रहे हैं। अभी हम कुछ कैमरास के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस तरह के चलान को अपने आप कैमरे डिटेक्ट करेंगे तो उसका चलान अपने आप ऑटोमेटिकली चलान होगा। चलान तो दिल्ली पुलिस में बहुत हो रहा है, लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका ग्राउंड पर असर इसलिए आपको बहुत कम देखने को मिल जाता है। कभी कभी उसमें गड़बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ दी चलान है जिनका रियलाइजेशन नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप पे भी 3 चलान आ गए हों पर रियलाइजेशन आपका नहीं हुआ हो, तो अगर उनका रियलाइजेशन हो जाएगा तो आप अगली बार से बिल्कुल चलान करेंगे ही नहीं, आप बच के जाएंगे, किसी भी कीमत पे आप रॉन्ग साइड नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ड्राइवर को तो सचेत होना ही चाहिए। कई बार जो बेकसूर होता है, सामने से आ रहा आदमी जो नियमों का पालन कर रहा है, उसकी भी मौत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर देखो कसूरदार तो ज़्यादातर मामलों में ड्राइवर की ही ज़्यादातर गलती होती है। 90% से ज़्यादा, डाटा मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ड्राइवर की ही गलती होती है, इसमें ठीक है। लेकिन उसको एजुकेट करने के लिए जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों को भी रोड का मैनर्स आने चाहिए, रोड के रूल्स आने चाहिए कि रोड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर तो जो आंकड़े गवाही कर रहे हैं कि पिछले 1 दशक यानी 10 साल में 15,30,000 लोगों ने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई भारत में, तो कहीं ना कहीं अगर वो ट्रैफिक के रूल्स और जो कानून बनाए गए हैं अगर उनका पालन करते हैं तो ये आंकड़ा बेहद कम हो सकता है। और इसको लेकर के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस खासतौर से दिल्ली में तमाम मुहिम चला रही है कि दिल्ली में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो काफ़ी कम हो, और इसके लिए चालान की संख्या को बढ़ाया गया है और जितने भी फैटल हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनको लेकर के तमाम कदम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।